हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा था लास्ट सेशन में। और लास्ट हमने खत्म किया था रेमर-टेमन रिएक्शन। वही हम लोग देखे थे और कहे थे कि क्योंकि वो काफी लंबा थोड़ा सा जाता है, तो लास्ट में हमने उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था और फिर कहे थे अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आइए आज का सेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेमर-टेमन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे। रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने देखा था, क्या देख चुके हैं, बस एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहे थे कि इसका रिएक्शन जो है, ये इसका रिएक्शन फेनॉल के साथ होता है। ठीक है, फेनॉल याद आ रहा है। ये लिखना नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे। फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ हुआ था? CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ ही साथ हम लोग क्या लिए थे? KOH। KOH की जगह NaOH भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बना था? इससे जो प्रोडक्ट आया था वो बना था अपने लिए ये OH, और यहाँ पे क्या बना था? CHO। और इसका नाम क्या था? क्या नाम था? यस, सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड। क्लियर है? ये चीज अपना था मेजर, और ये क्या था अपना? माइनर। याद आ रहा है? ठीक है। ये भी बताए थे ये मेजर क्यों होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, दो पैरा सॉरी ऑर्थो पोजिशन होता है, तो जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। सारा चीज बताए थे। ठीक है, मैकेनिज्म एक बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि आगे हम फिर लिखेंगे तो आपको जो है इसके रेस्पेक्ट में या इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रिएक्शन किसका होता है? CH Cl3, और साथ ही साथ रिएक्शन होता है KOH का, जो कि बेस है। ये किसका फॉर्मेशन करता है? याद आ रहा है आपको? हाँ, कार्बिन का। ठीक है, CCl2, और ये इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन। याद आ रहा है? जिसमें पेयर्ड होंगे। सिंगलेट को हम लोग क्या बोले थे? जो पेयर्ड होगा। ठीक, उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या होता है? ये फेनॉल है। ठीक है, ये फेनॉल है। और फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ? ये OH माइनस के साथ, यानी यही जो हम लोग बेस लिए हैं वो। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? माइनस होगा यहाँ पे H2O। ठीक, और बनता क्या है? इससे बनता है यहाँ पे फेनोक्साइड आयन, O माइनस। याद आ रहा है? इसको क्या बोलते थे? फेनोक्साइड आयन। ठीक, अब ये जो है, यहाँ पे यदि हम बात करें फेनोक्साइड आयन का, इसका स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त जो है, वो क्या लगता है आपका? यस, प्लस एम, और साथ ही साथ क्या होगा? प्लस आई। ये काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, प्लस एम प्लस आई, जो कि इस बेंजीन रिंग को, क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन रिच। और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ बढ़ेगा? ऑर्थो पे, और साथ ही साथ कहाँ बढ़ेगा? पैरा पे। कहाँ बनेगा? ऑर्थो पे, और कहाँ बनेगा? पैरा पे। तो चूंकि अपने को पता है कि मेसोमेरिक जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट तो नहीं होता है, सारा जगह एक होगा। जीओसी में हमने पढ़ा था। लेकिन यदि प्लस आई की बात करें तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, यानी कि जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वो जगह होगा, वो प्लेस होगा। और कहाँ पे नजर आएगा आपको? ऑर्थो पे। और ऑर्थो चूंकि दो है और पैरा चूंकि एक, इसलिए यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं इसको माना जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसको नहीं माना जाता है। तो अब आगे का जो रिएक्शन होगा वो CCl2 के साथ होगा। ठीक है, ये वाला इसका, ये जहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वाला इसका वैकेंट पी, जिसमें हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए, समझ में आए, इसको ऐसा ऐसा और फिर ऐसा देख लेते हैं। तो अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ टूटेगा। ठीक है, ये यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये बैकअप। ठीक है, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट में। बात समझ में आ रहा है? जिससे जिससे क्या बन जाएगा यहाँ पे? जिससे आपको नजर आएगा ये इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C। ठीक है, ये Cl और यहाँ पे निगेटिव जो इसका ये रहेगा। ठीक है, जो रेडिकल जो थे, जो लोन पेयर टाइप इस तरीके से नजर आ रहा था, पेयर्ड अप ये वाला। अब क्या होगा? ठीक, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ आने में ये अपने एरोमेसिटी को लॉस्ट कर गया, एरोमेटिक जो था।
देख रहे थे बेंजीन रिंग तो ज्यादा स्टेबल था, यहाँ पे लॉस्ट हो गया, तो उसको रीगेन करने के लिए, दोबारा गेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, H प्लस बाहर निकल के यहाँ, और ये वाला बॉन्ड जाता है ऊपर, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, ठीक है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हो जाता है O माइनस, और ये हो जाएगा क्या CH, और ये Cl, और ये Cl, उसके बाद फिर से OH माइनस का अटैक SN2 टाइप, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ, और ये क्लोरीन बाहर, ठीक, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये आपको नजर आएगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ये, ठीक है, O पे माइनस, और ये CH, ये Cl, और ये O, और ये H, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, फिर से Cl यहाँ से बाहर, और ये इसका बैक बॉन्डिंग, जिससे ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा, O पे माइनस, और ये क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, और ये H, और यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है H प्लस बाहर निकल के यहाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या हो जाता है H प्लस ट्रांसफर होता है, और ये क्या है इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना, सेम विद इन द मॉलिक्यूल, तो जिससे ये क्या प्रोडक्ट बनता था, ये अपने पास OH, और ये क्या बनता है CHO बनता है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग किए हैं। अब एक चीज, दो चीज यहाँ पे हम आपके आज जो हम इसको लिखे मैकेनिज्म, दो बातों पर जोड़ दिए हैं। पहली बात कि जो डाइक्लोरोकार्बिन हम ले रहे हैं या फिर कार्बिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए, यानी कि इस बेंजीन रिंग पे जो है वो रिएक्शन करवाने के लिए इस बेंजीन रिंग का, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो किस में है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है तो डीलोकलाइज है, ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपस में होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा या तो इलेक्ट्रोफाइल के पास या फिर न्यूक्लियोफाइल के पास, उतना ही तेजी से फास्ट से रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ेंगे जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, हम क्या बोले, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आपको ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह जो अपना बिहेव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा किसमें, फेनाइल रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में, ये जो आपको नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग को ज्यादा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इसके साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो यहाँ से कि कौन कौन से जो रिंग हैं, यानी कौन कौन से जो एरोमेटिक रिंग रहेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो रहेगा वो क्या नहीं देगा, यस, रेमर टेमन रिएक्शन नहीं देगा, वो रिएक्शन ये नहीं देगा, ठीक है। तो मेजर ये बना था और माइनर क्या बन गया था, ये भी आपको याद है कि यदि हम रेजोनेंस कहाँ पे करवा दें, ये यहाँ पे टूटा और इसका जब यहाँ पे टूटे और ये वाला अटैक इसका हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तब क्या बन जाएगा पैरा पे, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनर। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यही है अभी तक में कि क्या है, हम वैसे बेंजीन रिंग के साथ, वैसे के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा, या फिर यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ होगा, देख रहे होंगे यहाँ प्लस एम और प्लस आई बहुत स्ट्रांग है, तो वैसा ग्रुप को हम इस्तेमाल करेंगे जो क्या होगा, काफी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। बात समझ में आया, देखते हैं क्या है, लिखते हैं हम उसको। ठीक है, इस चीज को भी हम समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एच, ठीक है, और यहाँ हम किसका अटैक करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि H बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, तो बनता क्या है इससे, ये आपके पास बन जाता है कुछ ऐसा, और क्या आ जाएगा E, क्लियर। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने पास है Cl और यहाँ पे वैकेंट और ये वाला जो है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है,
ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने पास बेंजीन रिंग रहेगा ना, उसको अपने ये वाले पार्ट में, फेनाइल वाले पार्ट में जो है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जाकर के इस पे अटैक कर पाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हम कह सके कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये जाकर के इस पे अटैक हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो अपने को ग्रुप चाहिए होगा, यहाँ पे जो अपने को ग्रुप चाहिए होगा, ये ग्रुप अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। बात समझ में आया? तब ये रिएक्शन आगे क्या होगा, प्रोसीड होगा। और यदि यही वाला आपके पास रहता CCl, CCl और ये वैकेंट और ये इस तरीके से, ठीक है, और यदि यहाँ पे आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग है, या तो बेंजीन रिंग ले लें, या फिर हम क्या ले लें, यहाँ पे कोई वैसा ले लें जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या किया, क्या किया, यस, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये, तब ये डिक्रीज, यानी ये अपने तरफ खींचेगा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। बात समझ में आया? ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है जिसके साथ हम ये रिएक्शन RTR, इसको ऐसे भी कहते हैं कि RTR, रेमर टेमन रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आया क्या चल रहा है ये? तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है, कि ये बेंजीन, ये हो गया, यहाँ पे यदि क्या लगा हुआ है, CH3 आप बोलिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन इतना भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है कि इसके साथ RTR हो, RTR हो। बात समझ में आया? ठीक है, ये ले लें, या इसके जगह हम कोई R ले लें, ठीक है, या फिर हम क्या ले लें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले ले, ठीक है। क्या होगा, गिव डू नॉट गिव, ठीक है, रेमर टेमन रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज बिकॉज कार्बिन इज पुअर इलेक्ट्रोफाइल so for the reaction phenyl, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कार्बन इज पुअर इलेक्ट्रोफाइल, सो फॉर रिएक्शन वी नीड, क्या जरूरत पड़ेगी अपने को, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, विथ बेंजीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विथ बेंजीन, ठीक है, गिव्स दिस रिएक्शन। बात समझ में आया आपको? क्या लिखे हैं हम, ठीक है, देख लेंगे कि जो भी कार्बिन जो है वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो हमको जरूरत रिएक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, जो कि बेंजीन रिंग में लगा होगा, तो वो रिएक्शन इस प्रकार का देगा। क्लियर है? आगे अब हम देखते हैं इसी के साथ, ठीक है, आगे अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बताए हैं, खास करके बोर्ड में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार इस रिएक्शन को पूछा है, पूरा मैकेनिज्म के साथ बोल देता है लिखने। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिला है कई बार। ठीक है, अब यदि हम, ठीक है, यदि हम क्या ले लें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लें, ये OH और यहाँ ले लें OCH3, क्या ले लें, OCH3। ठीक, और यहाँ पे है CHCl3 और साथ ही साथ है आपके पास KOH, क्या है, KOH। बात समझ में आ रहा है ये किस तरीके से है। प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट है वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये रहेगा OH, ये रहेगा OCH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CHO। यस, इस बार जो CHO है वो कहाँ चला गया, पैरा पर। कहाँ चला गया, पैरा पे। ऑर्थो पे चूंकि पहले ही क्या है, ये फुलफिल किए हुए है, जगह खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और चूंकि स्टेरिकली हिंडर्ड भी थोड़ा सा होगा, ठीक है, इसलिए ये कहाँ चला गया, यहाँ पे नीचे में पैरा पे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और वेनिलीन कहते हैं इसको, वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है ये। ठीक है, तो ये बनता है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा, हम लोग मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे, क्योंकि पहले ही बोले हैं बोर्ड में भी ये मैकेनिज्म के साथ पूछ देता है, और पूछा भी है, कई बार पूछा है। ठीक है, कई बार। और कॉम्पिटेटिव में तो अपना है ही, इसके लिए कोई ये नहीं है। तो सबसे पहले उसी प्रकार से होगा, ये CHCl3 और साथ ही साथ जब KOH का रिएक्शन होगा तो क्या मिल जाएगा, CCl2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, डाइक्लोरो कार्बिन। क्लियर, अब ये, ठीक, इसका रिएक्शन किसके साथ, ये अपना है फेनॉल और ये OCH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। ठीक, अब इसका रिएक्शन यदि हम करवाएंगे OH माइनस के साथ तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, और ये क्या मिलेगा, OCH3। अब बात ऐसा है कि ये वाला जो है OCH3, ये भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो कर रहा है, और O माइनस भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, उसी के रेस्पेक्ट में जो हम है प्रोडक्ट को बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा वो किसका ज्यादा होगा, O माइनस का, क्योंकि आप सोचिए ना, एक पे निगेटिव है और एक पे क्या है, और दोनों O ही है, और एक पे क्या है, क्या है, लोन पेयर है, और एक पे क्या है, निगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का इच्छुक कौन होगा, यस, जिसपे निगेटिव है, क्योंकि उसपे एक्स्ट्रा बर्डन है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल भाषा में। क्लियर, तो जो, और यहाँ ये क्या शो कर रहा है, +M, और साथ ही साथ क्या शो करेगा, +I भी, और काफी स्ट्रॉन्ग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो रिएक्शन किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा, जाहिर सी बात है। तो अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है। तो अब किसका अटैक होगा, ये आपका कौन है, C, ठीक है, CCl2, ये आपका वैकेंट और ये वाला पार्ट, ऐसा। क्लियर जा रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये वाला प्लेस तो क्या है, भरा हुआ है, कौन सा, ऑर्थो का। कहाँ अटैक होगा फिर, पैरा पे, मेटा पे तो हो नहीं सकता है। तो ये वाला जो चीज है उठ करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला क्या करेगा, O और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और फिर ये वाला जो बॉन्ड है उठ करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, पैरा पे, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलकर के क्या बना लेगा, बॉन्ड, और फिर यहाँ से ये यहाँ। क्लियर हुआ बात, जिससे बनेगा क्या, जिससे ये बनेगा, ये ऐसा, ये बनेगा आपका इस तरीके से CCl2। ठीक है, ये वाला आपका निगेटिव एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन इसके पास रहेगा, ये ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा, OCH3। क्लियर है। अब उसी के तरीके से फिर H+ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और निकलने के बाद क्या होगा, एरोमेसिटी तो लॉस्ट कर दिया, फिर से अपना गेन करेगा, ये वाला ऊपर और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये बनेगा CH, ये Cl, ये Cl, और ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये OCH3, और ये हो जाएगा O-। क्लियर है। उसके बाद फिर किसका अटैक होगा, यस,
उसके बाद फिर OH माइनस का वही SN2 वाला, ये बाहर और ये यहाँ पे, जिससे ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, O पे माइनस और ये CH3 और ये CH OH और ये Cl। ठीक है, और फिर अब Cl यहाँ से बाहर, पता ही है आगे का स्टेप सारा, तो क्या बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा OCH3, ये O पे माइनस और ये CH डबल बॉन्ड O और ये H, और इस पे आएगा क्या, पॉजिटिव, और ये वाला H उठ करके कहा, यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये OH, ये OCH3 और ये CHO बन जाएगा, दैट इज योर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से ये हो रहा है, इसीलिए हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं बार बार ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, नोट करें। आगे और हम देखते हैं, मिटा दे। हाँ, अब जो है इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, वैरायटी वेरिएशंस जो है उसमें कोई कमी नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, यदि आप नोटबुक के भी सारे क्वेश्चन को करते हो, ध्यान में रखते हो उसको सारे कॉन्सेप्ट, तो आपके पास यदि डिफरेंट टाइप्स के भी कुछ आ जाते हैं, इतना वैरायटी करने के बाद भी यदि क्वेश्चन सेटर कुछ और बना देता है, तो आपके पास वो पोटेंशियल रहेगा कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इस बार, ओ क्रिसॉल के साथ। पता है कॉमन नेम है, याद आ रहा है, ओ क्रिसॉल। लिख देगा तो कॉमन नेम याद रखना, लिख देगा ओ क्रिसॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द माइनर प्रोडक्ट, ऐसा करके लिख देगा। ठीक, तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों पे। जब ये पढ़ाए थे हम क्या, नोमेनक्लेचर, तो कॉमन नेम के बारे में भी बताए थे, IUPAC के भी बारे में बताए थे, तो वो सब याद होना चाहिए। क्योंकि हाँ, अब क्या डायरेक्ट तो आपका हो सकता है नोमेनक्लेचर ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो उसका इस्तेमाल कर ही ले। कॉमन नेम ले लेगा, बोलेगा इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना है, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वो अब कॉमन नेम नहीं याद रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये आते हुए भी, RTR आते हुए भी आगे आप फिर इसको फर्दर प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे। तो ध्यान में रखना है, ये अपना OH और ये अपना क्या रहेगा, CH3, इसी को क्या बोलते हैं, ओ क्रिसॉल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ओ क्रिसॉल। और इसके साथ CHCl3 और साथ ही साथ KOH के साथ जब रिएक्शन होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, और ये क्या बनेगा, CH3, और ये रहेगा CHO। ये क्या होगा, मेजर। समझ में आ रहा है, सेम उसी तरीके से। और इसका माइनर जो होता है, क्योंकि CH3 तो है बड़ा, लेकिन OCH3 से थोड़ा सा हम इसको छोटा मान लेते हैं, तो CH3, और यहीं बगल में एडजस्ट हो जाएगा आपका CHO। ठीक है, और ये काफी जो है स्टेरिकल हिंडर्ड होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड पूरा। ठीक है, पूरा रीजन को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, माइनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनर प्रोडक्ट हो सकता है पूछ दे आपसे, मेजर ना पूछे। क्लियर है, क्योंकि मेजर तो आप करके जा रहे हैं, क्या पूछ देगा आपसे, माइनर। तो ध्यान में रखना है इसका। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, ध्यान देते हैं किस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, ये रहा, इतना से आपका क्या बन करके आएगा, क्या बन करके आएगा इतना से, याद आ रहा है, यस, CCl2। ठीक है, क्या बन के आएगा, CCl2, और ये रहेगा ऐसा, और ये यहाँ पे रहेगा खाली। क्लियर है, तो अब हम, और इसके साथ इसको यदि हम करवा दे किसके साथ, OH माइनस के साथ, याद आ रहा है, तो क्या आपका नजर आएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से नजर आएगा। अब थोड़ा सा ऐसा नजर आएगा, और ये CH3, यही है ना। और किसके साथ रिएक्शन फिर, यस, ये हो जाएगा आपका, ये CCl2, ये यहाँ पे, ये ऐसा, और ये खाली वाला, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ अभी जस्ट हुआ है, और ये यहाँ। क्लियर है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये रहेगा H, और ये क्या बन जाएगा, ये CCl2, ये निगेटिव, और ये इस तरीके से। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, O माइनस, फिर से अपना क्या करेगा, एरोमेसिटी रिगेन करेगा, जिससे ये वाला क्या हो जाएगा, ये
ऐसा ये ऊपर, ठीक है। ये वाला कहाँ चला जाएगा, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये वाला यहाँ, कुछ गलत हुआ क्या, ये यहाँ गया था, डबल बॉन्ड बना, हाँ ये चला जाएगा ऐसे ना, ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है, चला जाएगा ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव बॉन्ड, हाँ ठीक है। तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये बनेगा ऐसा, ये हो जाएगा ओ पे माइनस, ये होगा ऐसा, और ये ऐसा, और ये क्या बन जाएगा, सी एच सी एल सी एल, ठीक है, याद आ रहा है। और फिर किसका रिएक्शन, ओ एच माइनस का, ठीक है। ये कैसा होगा, ये बाहर, और ये यहाँ SN2 वाला जो हम लोग बोलते आ रहे हैं, जिससे ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, ओ पे माइनस, और ये क्या बनेगा, सी एच, और ये सी एल, और ये होगा ओ एच, ठीक है। ये बाहर, ये यहाँ, ठीक, जिससे क्या बनेगा, ओ माइनस, ये ऐसा, और ये सी एच डबल बॉन्ड ओ, और ये एच पॉजिटिव, यहाँ से ये ऊपर, ठीक है। और क्या नजर आएगा, ये वाला, क्लियर है, आ रहा है समझ में किस तरीके से हो रहा है। और यदि हम ये वाले बॉन्ड को यदि हम इधर तोड़ दें, ठीक है, इधर सॉरी, ये वाला जो है, इस चीज को हम किस तरीके से ले ले, ऐसा देखेंगे जरा सा, ये ऐसा ले ले, ऐसा ले ले, ऐसा ओ एच, और यहाँ ले ले ओ सी एच थ्री, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। और यदि हम रिएक्शन यानी कि फेनोक्साइड आयन जब बन जाए अपना, सॉरी ओ पे माइनस जब आ जाए इस तरीके से, तो रिएक्शन यदि हम करवा दे, ये हम तोड़ दे यहाँ पे, ठीक है, ये हम तोड़ दे यहाँ पे, ठीक, और इसका यानी कि CCl2 का रिएक्शन ये यहाँ पे करवा दे, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे, तब अपना क्या हो जाएगा, तब प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, माइनर प्रोडक्ट बना लेना है अपने से, क्लियर है। आगे और हम देखते हैं, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ये हुआ आपका ओ क्रिसोल के साथ, इसी में आ जाता है पी क्रिसोल, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी माइनर प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोले हम कहाँ पे करने हैं, यदि हम इसको इस तरीके से लिखे, इस बेंजीन रिंग को, बॉन्ड यहाँ पे तोड़े, ठीक है, और बॉन्ड यहाँ तोड़ के यदि हम CCl2 का अटैक यहाँ पे करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्लियर। अब हम किसके साथ देख रहे हैं रिएक्शन, और ये CH3 दैट इज कॉल्ड पी क्रिसोल, क्या नाम है इसका, पी क्रिसोल। इसका रिएक्शन किसके साथ, CHCl3, और साथ ही साथ क्या होगा, KOH के साथ। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यहाँ OH, ये रहेगा CH3, और यहाँ क्या बनेगा, CHO, क्लियर। और जो माइनर प्रोडक्ट बनता है इसका, वो OH, ये CH3, और यहाँ हो जाएगा CHO, ये बनता है, ठीक है, सॉरी, ये ऐसा जाएगा, दैट इज द माइनर, और ये इंपॉर्टेंट है जी, ये क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, हो सकता है आपसे माइनर प्रोडक्ट ही पूछ दे। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है, क्या होगा मैकेनिज्म, तो ये दोनों फिर से मिलकर के क्या बन जाएगा आपका, CCl2, क्लियर। और यहां से यदि हम किसका रिएक्शन करवा दें, OH माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा O माइनस, और नीचे में क्या आ जाएगा, CH3, ठीक। इसका रिएक्शन अब किसके साथ करवा दें हम, CCl2 के साथ करवा दें, क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और ये यहाँ, जिससे ये क्या बन जाएगा, आपको तो अब बनाना आ गया होगा, ठीक है, ये ऐसे, और ये CH3, और ये CCl2, और ये निगेटिव, ठीक है, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O, एरोमेसिटी लॉस्ट हो गया, फिर से गेन करने के लिए ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, O माइनस, ये ऐसा ऐसा, और ये CH Cl, और ये Cl, और ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। फिर से किसका अटैक, OH माइनस का अटैक, ये यहाँ और ये यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, ये बनेगा O माइनस, और ये CH Cl, और ये OH, ठीक है, और ये CH3, ठीक है, ये निकला, और ये इसका यहाँ पे
और बैक बॉन्डिंग, जिससे क्या बन जाएगा ये ऐसा, ये O पे माइनस, और ये क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड O, और ये H यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3, और ये हाइड्रोजन निकल करके कहाँ पे, यस, इसको मिलेगा, जिससे क्या बन जाएगा ये OH CHO और ये CH3, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो मेजर हो गया हो तो आगे बढ़ जाएं हम, ठीक, क्लियर। देखेंगे किस तरीके से क्या बन रहा है उसका माइनर, ठीक, माइनर कैसे बन रहा है देखेंगे। अब ये तो इससे यही चीज बनेगा, कार्बिन नजर आ रहा है, ठीक, वो कैसे बनेगा। तो बेसिकली ये यदि हम अटैक करवा दे किसके साथ, OH माइनस के साथ, ठीक है, OH माइनस के साथ, तो अपने को क्या नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा और ये OP माइनस और नीचे CH3, ठीक। अब ये वाला टूटेगा यहाँ पे, ये वाला टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, और रिएक्शन CCl2 ये अपना ऐसा था, याद आ रहा है, ऐसा ऐसा और ये खाली। तो ये निगेटिव जो यहाँ आया है रेजोनेंस के बाद, तो इसका अटैक जो है वो यहाँ, क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, जिससे ये क्या बन जाएगा, ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3, और ये क्या आ जाएगा Cl2, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, CHO ना होकर के क्या हो जाएगा CCl2, बस क्लियर। क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन इसको नहीं मिलेगा, यहाँ क्या है CH3, और CH3 अपने हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, बात समझ में आया, CH3 अपने हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या रहेगा CH, तो और ये यहाँ से जो आपके पास आया है कौन सा निगेटिव है ना, निगेटिव ये, क्लियर, ठीक। अब यहाँ जो है इसको H प्लस जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट से H प्लस क्या करेगा चुरा लेगा, ठीक, जिससे ये क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आ जाएगा आपका CH3, और ये क्या आ जाएगा आपका CH, ठीक है, और ये Cl2, और ये डबल बॉन्ड O, क्लियर है, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनर, ये क्या हो जाएगा माइनर, क्लियर, देखिए। अब हम देखते हैं थोड़ा और इसके वेरिएशंस कुछ कुछ, हाँ यहाँ पे क्या कर लेना है CH, यहाँ पे क्या था CCl2 लिखे थे ना, CHCl2 ये कर लेना है, ठीक है, हाँ। अब हम जो है देखते हैं इसके साथ, ये एक आपके पास है, ठीक, इस तरीके से, ऐसा कुछ इस तरीके से, और इसको बोलते हैं हम लोग बीटा नेप्थॉल, क्या नाम है इसका, बीटा नेप्थॉल, क्लियर है। इससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा मिलेगा क्या इस रिंग से, कहां पे, ये वाले पे, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है, क्लियर है क्या हम बोल रहे हैं। तो यदि इसका रिएक्शन CHCl3 और साथ ही साथ किसके साथ हो रहा है, KOH के साथ हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ ये बनता है, क्लियर है। देखेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये वाला से क्या अपने को मिल जाएगा CCl2 फ्री रेडिकल, ये आ रहा है, और इसका जब हम लोग क्या करवा देंगे OH माइनस, H निकल जाएगा, क्लियर है, आ रहा है अब सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में किस तरीके से हो रहा है, ये ऐसा ऐसा और ये आ जाएगा O माइनस, ठीक है, अब O माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या है CCl2, ठीक है, CCl2 फ्री रेडिकल, तो ये वाला कहाँ टूटेगा यहाँ पे, क्लियर, और ये वाला कहाँ जाएगा इसके पास, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा मिल रहा है वहां पे रेजोनेंस होकर के, ध्यान रखना इस चीज का। तो जिससे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा
यहाँ पे आएगा ये C, ठीक है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, और यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोजन, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये Cl और ये Cl और यहाँ निगेटिव। क्लियर। फिर से ये अपना एरोमेसिटी ऐसा, समझ में आ रहा है क्या किस तरीके से हो रहा है। क्लियर। जिससे ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH Cl, ठीक है, और ये निकलने के बाद ये तो टूट जाएगा। फिर से यहाँ पे ये ऐसा, ये O पे माइनस, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब तो आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा, ये OH माइनस, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, जिससे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये CH और ये OH और ये क्या होगा Cl, और ये O माइनस, ये बाहर और ये ऐसा। समझ में आ रहा है क्या, जिससे क्या बन जाएगा, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, ये H और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे O माइनस, ये उठ करके यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आ गया। ठीक है, OH और ये CHO। क्लियर है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल हुआ। और देखते हैं हम लोग इसका, देख रहे हैं सारा मैकेनिज्म बार बार हम बता रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे रिएक्शन किसके साथ हम देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, यदि ड्यूटेरियम आ गया तो, ठीक है, यदि ड्यूटेरियम आ गया तो, ठीक है, OH यहाँ D दे दे, ठीक है, तीसरा OH, और कहाँ D दे दे, ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, मान लेते हैं यहाँ D दे दे। क्लियर है, कुछ ऐसा दे दे, तब क्या होगा भाई, ठीक है, तब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस CHCl3। अब हम क्या लिखें, डायरेक्ट कार्बिन लिख दे क्या, अच्छा ठीक है, CHCl3 और प्लस KOH। ठीक है, क्या बनेगा भाई साहब, जाता था कौन सा याद है, इससे यदि हम क्या कर दें, CCl2, कुछ ऐसा। ठीक, और ये रिएक्शन होने के बाद क्या आ जाएगा, हाँ, ये OH माइनस का रिएक्शन किसके साथ, इसके साथ यदि हम करवा दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस H2O, यही होगा ना, बनेगा क्या, बनेगा ये O माइनस। ठीक है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ D और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। अब क्या होगा, ये वाला टूट के यहाँ, और ये CCl2 कहाँ जाएगा, यहीं पे। ठीक, जिससे, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये D तो यहाँ रहेगा ही, CCl2 माइनस रेडिकल, मतलब इस तरीके से जो पेयर था, और ये आ जाएगा D, और ये क्या आ जाएगा O, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ क्या आएगा D, और यहाँ क्या आएगा D। क्लियर, अब फिर से ये वाला D जाएगा। क्लियर है, इसीलिए जो प्रोडक्ट है हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा कर देते हैं। ठीक है, चूंकि इसको भी बता देंगे। अच्छा ठीक है, इसको नीचे लिख देंगे, पूरा बता देते हैं इसको। तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये हाइड्रोजन यहाँ से D निकल गया, ये ऊपर जाके इसके एरोमेसिटी फिर से वापस ऐसा ऐसा, और ये CD क्या बन जाएगा, CD Cl Cl। ठीक है, और ये O पे माइनस, और ये D, और ये क्या आएगा D। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे फिर क्या हो जाएगा, आगे यस OH माइनस का अटैक, ये जाएगा यहाँ, ये Cl बाहर, जिससे D इस तरीके से,
और क्या बन जाएगा CdClOH, और ये O पे माइनस, ये यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे ये ऐसा O पे माइनस, और ये CD डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। और ये क्या आएगा D, और यहाँ क्या आएगा D, यहाँ से उठ करके यहाँ, और जिससे क्या बन जाएगा ये D, ये D, और ये OH, और यहाँ क्या आएगा CD, और डबल बॉन्ड O, यानी ड्यूटेरियम एक्सचेंज टाइप हो रहा है। ये तो मेजर हो गया। ठीक है, यदि इसी में इसका माइनर लिख दे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा मेजर। ठीक है, और इसका क्या लिख दे, ये क्या हो जाएगा माइनर। क्लियर। उसी के यदि इसी के व्यू पे यदि हम ये वाला इसको 2 मान लेते हैं, दूसरा वाला इसको बनाए, तो यहाँ तो डी है मेटा पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा, यदि यहाँ क्या लिखा हुआ रहे CHCl3 और साथ ही साथ क्या रहे KOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये OH और ये CHO। डी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है, और यहाँ पे डी और यहाँ पे डी नजर आएगा। समझ में आया। तो तीसरा में यदि हम क्या लिख दें, यदि इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाए, ये रहेगा OH। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे दे दे डी, यहाँ पे दे दे डी, तब क्या रहेगा, ये CHCl3 और साथ ही साथ क्या बना दे ये KOH। तो जो बनेगा वो क्या रहेगा OH, और ये CHO और ये D, ये रहेगा मेजर। ठीक है, और माइनर क्या बनेगा आपके लिए, माइनर ये OH, और ये तो वैसा ही, और ये CDO, ये क्या होगा माइनर। ठीक है, इसके बेसिस पे तो देख ले रहे हैं ये किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हम देखे वो क्या था, नॉर्मल। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं रेमन टेमन रिएक्शन को, एक तो नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल या फिर मिसलिनियस, ऐसा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तक जो पार्ट देखे वो किसका था, यस नॉर्मल का। अब हम लोग किसका देखेंगे, एबनॉर्मल रेमन टेमन रिएक्शन या फिर मिसलिनियस। लिखिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे अब हम लोग, एबनॉर्मल। ठीक है, ठीक है, एबनॉर्मल। ठीक है, या फिर इसको मिसलिनियस से कहेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल या मिसलिनियस रेमन टेमन रिएक्शन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पायरोल। ठीक, ऐसा समझ में आया। रिएक्शन किसके साथ जान ही रहे हैं, CHCl3 और साथ ही साथ क्या ले लेंगे KOH। जो बनता है वो बनता है यहाँ खास ऐसा। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा। ठीक है, और ये आपके लिए होगा मेजर, और ये आपके लिए हो जाएगा क्या, माइनर। बात समझ में आ रहा है। देखेंगे इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CCl2, यानी कि कार्बिन आपका बनेगा। ये चीज तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल वाले में होता क्या है, एडिशन ऑफ कार्बिन टू पाई बॉन्ड होता है, जिसको आगे चल के हम लोग काफी देखने वाले हैं। ठीक है, काफी डेप्थ में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना है एडिशन ऑफ कार्बिन टू पाई बॉन्ड कैसे होगा, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे बता दें कि जैसे कि ये CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है,
डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? अभी हम डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। और इसमें रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, यही ये CCCl2, ये वाला कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो वाला कहाँ आ जाएगा, इसके फेवर में, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? जिससे बन क्या जाएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CCl, ठीक है, Cl और ये कुछ ऐसा, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से होगा? यानी सिंपल CCl2 जो है इसके साथ मिल करके 3 मेंबर्ड रिंग बना देगा, 3 मेंबर्ड, ठीक है, साइक्लिक रिंग बना देगा। क्लियर है? तो ये बगल में आप कहीं भी लिख लीजिएगा ताकि आपको यहां से समझने में आसान हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ होगा, सबसे पहले रिएक्शन होता है OH के साथ, OH माइनस के साथ। और OH माइनस के साथ रिएक्शन होने पर ये क्या हो जाएगा, इसका H निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से नजर आएगा N। एक लोन पेयर तो पहले से था और एक ये निगेटिव। क्लियर है? अब रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, ये आपका CCl2, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक, जिससे, ठीक है, जिससे एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड कार्बीन, ठीक है। तो अब ये जो बनेगा यहां से वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये निगेटिव लोन पेयर वाला ये ऐसा, और ये C, ये Cl, ये Cl, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा है? अब ये वाला बॉन्ड जो है, ध्यान से, ये वाला बॉन्ड किधर की ओर जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये इसके पास, यानी डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से Cl बाहर, और Cl बाहर लेकर के जाएगा तो क्या बनेगा, Cl माइनस, जिसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये सारा कुछ, ठीक। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन, ठीक है। कितना कार्बन, कितना मेंबर्ड का रिंग बना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड का रिंग, यही वाला, ठीक है। और यहाँ क्या आया, क्लोरीन। ये आपका क्या हो गया, मेजर, क्या हुआ है, मेजर। अब देखते हैं इसका माइनर वाला पार्ट, ठीक है। यहीं से हम मिटा रहे हैं और क्या देख रहे हैं, माइनर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे, कई बार पूछ देता है माइनर प्रोडक्ट कौन सा हो रहा है, ठीक है। नोट कर लिए, मिटा दे अब हम, हाँ, माइनर वाला, माइनर वाला पार्ट। तो माइनर वाले में क्या करेंगे, यहां से ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, CCl2, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये होता क्या है, ये टूट करके आता है यहाँ, ठीक है, ये टूट करके कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला टूट करके यहाँ पे, और ये वाला कहाँ जाएगा, यस, यहाँ पे, ठीक। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्लियर है, जिससे बनेगा क्या, जिससे यहाँ पे आपको बनेगा N, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका Cl, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, और ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? अब ध्यान से अब देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या मिलता है यहाँ पे, याद आ रहा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो H है, जो पहले हम लोग देखते थे, वो निकल करके कहाँ जाएगा, H प्लस से यहाँ, ठीक है। और H प्लस जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, क्लियर है, निगेटिव, और ये वाला टूट करके आ जाएगा यहाँ, और निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ठीक। यानी ये वाला टूट के यहाँ निगेटिव, एक सेकंड, ऐसे होगा, ये तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव है, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पे निगेटिव, और ये उठ करके यहाँ, जिससे यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, और पहले की तरह जैसे इस पे निगेटिव था वैसा ही आ जाएगा साइन। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजन, यहाँ पे निगेटिव, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, और हो जाएगा ये CH, ये Cl और ये Cl। अब आगे तो समझ ही रहे होंगे आप, ये किसके साथ रिएक्शन, OH माइनस के साथ, ये Cl निकला और ये यहाँ पे,
इससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा नाइट्रोजन और ये निगेटिव, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, CHOH और ये Cl। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, Cl, और ये वाला ऐसा, ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये CH डबल बॉन्ड O और ये H, और इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला H यहाँ पे, जिसके कारण क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक है, और ये आ जाएगा H और ये आएगा CHO, ठीक है। तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट है, इसका क्या है, माइनर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट को बदल करके भी कर सकते हैं, यानी इसको बदल करके भी हम लोग थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। देखेंगे वो किस प्रकार से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ठीक, जैसे जैसे कि हम लोग क्या देखे थे, ये CHCl3 और किसके साथ रिएक्शन, KOH के साथ रिएक्शन, तो क्या बना है, ये CCl2, ये कार्बिन बना है, यही बना था ना, और साथ ही साथ क्या बन गया था, हाँ, यहाँ से क्या निकल गया था, KCl और H2O, ठीक है, KCl और साथ ही साथ क्या बना था, H2O, यही तो बन रहा था, ठीक। यहाँ पे और हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे यदि हम ले लें CHClFBr, ऐसा यदि हम ले लें, और साथ ही साथ ले लें KOH, ठीक है, यदि हम ले लें यहाँ पे CHBr2Cl, ठीक है, और साथ ही साथ ले लें KOH, ठीक, यहाँ पे ले लें हम लोग CHBr, ठीक है, या FClI, और साथ ही साथ ले लें हम लोग, या ऐसे ले लें BrI2, और क्या ले लें KOH, ठीक है, तब और क्या ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग, हाँ, CHF, ठीक है, I2 ये ले ले, और क्या ले ले, KOH, वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे और ले सकते हैं CH, ठीक है, CH Cl2I, ऐसा, या ClI2 ऐसा, और क्या ले सकते हैं, KOH, तब क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसको हटाएंगे हम लोग, यस, H तो निकलता ही है, ठीक है, और H के साथ वही बाहर निकलेगा जिसका लिविंग टेंडेंसी अच्छा होगा, बढ़िया होगा लिविंग टेंडेंसी। तो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया होगा, Br, यहाँ पे भी कौन होगा, Br, यहाँ पे कौन होगा, I, यहाँ पे कौन होगा, I, यहाँ पे कौन होगा, I। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा C, ठीक है, ये क्लोरीन, सॉरी कार्बिन, और यहाँ क्या मिलेगा, F, और ये मिलेगा Cl प्लस मिलेगा Ki, सॉरी KBr, ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, H2O। क्लियर है। यहाँ पे यदि रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ClBr, और ये ऐसा, और प्लस क्या मिलेगा, यस, KBr, और साथ ही साथ मिलेगा H2O। यहाँ पे यदि हम यही वाला रिएक्शन करवा रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा, मुख्य तौर पे CBr और I, ठीक है, साथ ही साथ मिलेगा KBr, और क्या मिलेगा, H2O, ठीक। अब यहाँ पे ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, CFI, और ये ऐसा, और ये क्या मिल जाएगा, KBr, और क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। यहाँ पे यदि इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C, और क्या मिलेगा, Cl और I, और क्या मिलेगा, KBr, और ये H2O। बात समझ में आया किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाला तो अपने को कार्बिन मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है, यदि इसी के साथ, मिटा दे, नोट हो गया, हाँ, इसी के साथ यदि हम लोग, अब मेरा तो लिखा हुआ है, आपको दोबारा लिखना है, ठीक है। यदि इसी के साथ हम यहाँ पे लिख दें इस तरीके से, पैरोल ले लें, ठीक है, ये अपने पास ये ऐसा, ठीक, N ऐसा, और ये H, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ, कार्बिन बदल रहा हर एक बार, ठीक है, मतलब इसके प्रेजेंस में, ठीक है, ये प्लस करके आप लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, कार्बिन अपने को क्या मिला था,
यहाँ से कार्बन क्या मिला था, याद आ रहा है क्या? यहाँ पे CCl2, CCl2 ये मिला था। यहाँ पे अपने को क्या मिला था, यस ठीक, क्या मिला था, CFCl ये वाला मिला था। यहाँ पे अपने को क्या मिला था, CBr ये वाला, सॉरी CBrCl ना, ये मिला था। यहाँ पे अपने को क्या मिला था, यहाँ पे मिला था C और Br और I, ठीक है, ये मिला था। और यहाँ पे अपने को क्या मिला था, ये C और ये F और ये I, ठीक है, ये मिला था। और यहाँ पे अपने को क्या मिला था, यस C और ये Cl और ये I ये मिला था। यानी कि इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये मिलेगा Cl, मेजर प्रोडक्ट है वो हम लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ से तो Cl, अब यहाँ से कौन लीव करेगा, क्योंकि एक ही बचता है ना, एक ही यहाँ हम लगा सकते हैं ना, तो कौन बचेगा, जिसका लिविंग टेंडेंसी पुअर होगा, और जिसका लिविंग टेंडेंसी अच्छा होगा तो बाहर निकल जाता है वो स्टेप में, याद है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, F, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा Cl, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको Br, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यस Cl। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है, देख लेंगे एक बार किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट को बदल करके भी हम कुछ यहाँ पे वेरिएशंस कर सकते हैं, क्लियर है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, मिटा दें, ओके। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। और इसका H वाला क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि H निकलने के बाद निगेटिव रेजोनेंस में जाता है, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन हम करवा रहे हैं CHCl2 और साथ ही साथ क्या ले रहे हैं, KOH, कार्बिन बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा भाई, ये CCl2 ये वाला बनेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब सबसे पहले जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, अच्छा ठीक। अब रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगा, ये OH माइनस के साथ। अब OH माइनस के साथ होगा तो क्या करेगा वो, यस माइनस हो जाएगा HOH, तो ये वाला क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, निगेटिव, और ये ऐसा, समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन किसके साथ, यही CCl2 के साथ। अब CCl2 के साथ होगा तो यही पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, Cl ऐसा। अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, और ये Cl बाहर, जिससे कितना मेंबर का रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये Cl ऐसा। समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये, ठीक। यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग करेंगे तब हो सकता है, हो सकता नहीं आएगा, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आने की संभावना है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ सारे आइडेंटिकल बनते हैं, इसीलिए हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हम और इसका देख लेंगे, ठीक। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएशन मिटा दे, ठीक, समझ में आ रहा है, 6 मेंबर जा रहा है, कार्बन है। अब इसी में हम लोग यदि ऐसा कर दें, इसी में हम लोग क्या कर दें, कुछ इस प्रकार से ये ऐसा ले लें, ठीक है। अब ले लें हम लोग किसके साथ, ये ले लें CHCl Br, ठीक है, और I, और साथ ही साथ क्या ले लें, KOH, क्या ले लें, KOH, इसके साथ हम लोग क्या ले लें, CHCl Br2, और क्या ले लें, KOH, ठीक है, और क्या ले लें, यहाँ पे ले लें CHI2Br, और क्या ले लें, KOH, ठीक है, या I2 ऐसा लेते हैं FBrI, ठीक है, क्लियर है। और यदि हम चाहें तो CL BRI ऐसा ले लें, ठीक है, हाँ एक ही आएगा, ठीक है। और क्या ले ले, KOH, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl, जो जिसका लिविंग टेंडेंसी सबसे पुअर होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl, हम इस पोजीशन पे दे रहे हैं क्योंकि आपको यदि आइसोटोपिक लेवलिंग करें तो आपको ध्यान में जाए कि क्या चल रहा है।
यदि हम ये वाले में ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F, और यदि हम ये वाला ले लें तो फिर क्या आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है, Cl। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यदि हम आइसोटोपिक लेवलिंग कर दें, हटा दें, ठीक। यदि हम क्या करें, जैसे कि इसी में ये 14 ले लें, ठीक है, और ये CHCl3 और क्या ले लें, KOH, तो यहां से क्या मिल जाएगा, CCl2। सबसे पहले किसका रिएक्शन, OH माइनस के साथ, और OH माइनस के साथ रिएक्शन होने पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा निगेटिव, ये ऐसा ऐसा, और ये क्या 14। अब इसका क्या हम लोग बना देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये ऐसा, ठीक है। अब ये ऐसा जाने पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, ये निगेटिव, और हम इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। जिस समय आपको क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और ये था 14 और ये था 14, ठीक है। और भी बनेंगे लेकिन उसमें कॉमन आता है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना है 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, C14। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम एक को बना देते हैं, बाकी दो का बनाइएगा होमवर्क, ठीक है। ये दोनों आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क, और एक का हम यहाँ से बना देते हैं। अब इसके साथ यानी इस वाले के साथ, इस वाले के साथ हम यहाँ लिख देते हैं, ये ऐसा था, ऐसा 14 निगेटिव। अब क्या करेंगे, CCl2 आपको यहाँ पे ले लेना है, और इसका आपको कहाँ ले लेना है, यहाँ ले लेना है, कहीं भी एक जगह ले सकते हैं, ठीक है, या दो जगह भी करके देख सकते हैं, लेकिन फिर एक कॉमन आएगा दूसरे के साथ, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यदि यहाँ लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये ऐसा, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, निगेटिव, ये 14, ये ऐसा, और ये Cl, और ये Cl यहाँ से बाहर, ठीक है, ये यहाँ, और ये निगेटिव यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा ऐसा, और ये आएगा 14, और ये आएगा Cl। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, नोट करें और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा वेरिएशन और हम लोग कर सकते हैं, क्या, तो जैसे जैसे ऐसा ले लें, ठीक है, ऐसा, ठीक, और क्या लिखा हुआ रहेगा आपके पास, CHCl3, और साथ ही साथ क्या रहेगा, KOH, ठीक। क्या करेंगे सबसे पहले, यहां से तो आपको क्या मिलने वाला है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, समझ में आ रहा है ये चीज तो। अब यहाँ से सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्शन, OH माइनस के साथ, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक, ठीक है, ये इसको लेकर के बाहर निकल जाएगा, -HOH, ठीक है। क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा आपको बनेगा, निगेटिव, ये ऐसा, ठीक है। अब रिएक्शन किसके साथ, CCl2 के साथ डाइक्लोरो कार्बिन के साथ, एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा और ये बाहर, जिससे क्या मिलेगा, जिससे ये 6 मेंबर ड्रिंग नजर आएगा आपको, आ रहा है क्या, 6 मेंबर ड्रिंग, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, आ रहा है क्या, क्लियर, हाँ, इस तरीके से आपको मिलेगा एरोमेटिक। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा और यदि हम वेरिएशन कर दें, मिटा दें, ओके, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बदल सकता है, CCl2 के जगह हम और भी ले सकते हैं कार्बिन में, जो बताए हुए हैं हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यदि हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस ले आ दें, यस, ये ले लें, ठीक है, और क्या ले लें हम यहाँ पे, CHCl3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका, KOH, यही होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, डाइक्लोरो कार्बिन, और यहाँ पे H तो है ही,
रिएक्शन होगा OH माइनस के साथ। अब OH माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस HOH, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, जिससे ये बनता हुआ नजर आएगा, और ये निगेटिव, ये ऐसा। अब यहाँ पे CCl2 एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा, इससे क्या मिलेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये Cl ये ऐसा, ये यहाँ और ये बाहर, ठीक है, जिससे क्या मिल जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। तो आज हमने क्या खत्म किया, रेमन टेमन का जो था वो नॉर्मल वाला, जो नॉर्मली है, और साथ ही साथ एबनॉर्मल वाला भी खत्म किया, ठीक है। अब इसके कुछ रिएक्शंस भी हैं जो हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप आज का सेशन आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, रेमन टेमन रिएक्शन, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईटी और जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।